दोस्तों, स्टडी अब्रॉड का जो बिजनेस है या स्टडी अब्रॉड अगर हम बात करते हैं तो उसमें तीन पार्टीज हैं जो हैं, इनफैक्ट चार पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। मैं आपको एक जो वीडियो बनाने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों, रीज़न क्या है कि क्यों हरियाणा को इस तरह से ब्लैक लिस्ट किया गया ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की तरफ से। इस तरह से कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने हरियाणा के स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन लेने से ही मना कर दिया। और आपको पता है, और आपने ये भी देखा होगा कि जो स्टूडेंट वीज़ा के रिज़ल्ट हैं वो बाकी स्टेट्स के मच बेटर हैं या हायर हैं एज़ कम्पेयर टू हरियाणा, अगर हम सेम प्रोफाइल की बात करें और कंपैरिजन करें। बट इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई एम्बेसी की ज़ाती दुश्मनी है या कुछ जेलसी है हरियाणा के साथ, या क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हुआ? वो इस वीडियो में हम बात करेंगे, वो आपको बताऊंगा। बिकॉज अभी अभी मुझे पता चला कि क्या इन लोगों ने किया जिसकी वजह से हरियाणा इतने ज़्यादा बैड लाइट में दिखाई दिया ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ को, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को। पहले जैसे मैं बात कर रहा था अभी कि अगर हम स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं तो चार पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक स्टूडेंट, दूसरा एजेंट, तीसरा कॉलेज या यूनिवर्सिटी, चौथा एम्बेसी। तो ये चार पार्टीज जो है, इनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होती है, तब जाके जो प्रोसेस है सारी कंप्लीट होके निकलती है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, पिछले 5-7 साल में मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट वीज़ा इंडस्ट्री है, क्योंकि ये हाईलाइट होगी बहुत ज़्यादा, लोगों ने देखा कि अब तो बहुत ही लोग बाहर जाने शुरू हो गए हैं। तो हर एक बंदे ने ये सोचा, जो कि प्राइवेट नौकरियां भी कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, उनको लगा यार ये नौकरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी बड़ी मार्केट है, हर बंदा बाहर जाने के लिए बैठा, तो क्यों ना एक या दो बंदे इकट्ठे होके लेट्स स्टार्ट दिस बिजनेस, एक दुकान ही खोलनी, एडवर्टाइजमेंट हम बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के उसमें इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट देंगे, लोग आने शुरू हो जाएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो जनता थी, इनका मेन एम यही था कि ये बहुत पैसे वाली मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। मेन ये था कि किसी न किसी तरह हमें बस पैसे बनाने हैं। बच्चे के ना तो कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन है कंसल्टेंसी की, ना ही कोई लॉ, इमिग्रेशन या कुछ उससे रिलेटेड पढ़ाई की है। दे वर जस्ट, जैसा अगर आप आज से 20-22 साल पहले देखो, बहुत कम प्रॉपर्टी डीलर्स हुआ करते थे। बट उसके बाद जब प्रॉपर्टी मार्केट में बूम आया तो बहुत सारे लोग नौकरियां छोड़ के प्रॉपर्टी डीलिंग में चले गए। और उसके बाद तो ये सिचुएशन हो गई थी कि हर एक ईंट के नीचे एक प्रॉपर्टी डीलर बैठा है, या हर एक कोने में प्रॉपर्टी डीलर बना बैठा बंदा। और उसके बाद आपने देखा ही है कि लोगों के साथ क्या हुआ, ठगियां हुई, एक ही प्लॉट को कई कई बार बेचा गया। बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री के साथ हो रही है। अब मैंने ये भूमिका क्यों बनाई है, इसलिए बनाई है कि अगर आप देखोगे, आप ये देखिए कि पिछले 5 साल में कौन से लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में एज ए कंसल्टेंट या एज ए एजेंट आए हैं। वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल या वॉलेटाइल लॉट है। जो पुराने हैं, जिनकी कंसल्टेंसीज पुरानी हैं, वो है जिन्होंने हज़ारों सैकड़ों बच्चे ऑलरेडी बाहर भेज दिए हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो किसी न किसी संस्था के मेंबर भी होंगे। बट ये जो नया लॉट है, किसी संस्था का मेंबर नहीं है। ये सिर्फ पैसा बनाना जानते हैं, और स्टूडेंट उसके पास जाएगा, उससे अच्छी अच्छी बातें करके इनका यही है कि आपके बेटे को या बेटी को हम बाहर भेज देंगे। अब हम आते हैं मुद्दे पे कि हुआ क्या। अभी मेरे एक ऑस्ट्रेलिया में दोस्त है, उससे बात हो रही थी। ही इज़ ऑल्सो इन इंटरनेशनल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री में है। तो उसने बोला कि ये प्रॉब्लम जो है, ये आज से 3 महीने पहले प्रॉब्लम हाईलाइट हुई, जो ज़्यादा हुई। और शायद वही टाइम है जब बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आई हरियाणा की ऑस्ट्रेलिया से। और उसके बाद ही यूनिवर्सिटीज़ ने अपने प्लान्स जो हैं वो चेंज करने शुरू किए। कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में भेजे, और उनके एकेडमिक्स जो थे, अच्छे बच्चे थे, उनके एकेडमिक्स चेंज किए, जिनकी शायद ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी चेंज किए। तो जब ओरिएंटेशन हुई वहाँ पे, ओरिएंटेशन के इस टाइम पे, तो यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं कि भाई अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट लेके आओ। सो सभी जगह होता है कि अपने ओरिजिनल लेके आओ। तो वो दे वांट टू सी देम
व्हेन दे इनरोलमेंट तो खैर हो जाती है, तो आपको जब वो रोल नंबर वगैरह इशू करते हैं, आपका कॉलेज का एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड इशू करते हैं, तो दे गो थ्रू योर एकेडमिक्स। तो जब उन्होंने देखा तो रिकॉर्ड में एकेडमिक डिफरेंट है, ये जो बच्चे लिखे हैं वो डिफरेंट है, एंड देन पकड़ी गई चीज़ 1 2 3 4, तो वो सारा ही लॉट जो था, जो बच्चे गए थे, और उसमें से 99% बच्चे अनफॉर्चुनेटली हरियाणा स्टेट से थे, और वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। और वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी है, एंड दे अलर्टेड द अथॉरिटीज़ को बोला कि भाई ये चीज़ सामने आई है, इन्वेस्टिगेट। एंड व्हेन दे फाउंड आउट कि भाई ये तो सारा ही काम यही चल रहा है, तो दैट इज़ द रीज़न द एंटायर स्टेट, its image has been put under scanner by those few agents, या वो स्टूडेंट्स भी, अगर स्टूडेंट को नहीं पता तो नहीं पता होगा, इसीलिए तो वो अपने दूसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके, अगर पता होते, इफ दे वर कॉम्प्लिसिट इनटू दैट, जो फ्रॉड था वो भी उसमें होते, तो शायद वो दिखाते ही ना। बट इसका मतलब ये है कि बच्चे जो थे वो इनोसेंट थे, बट वो एजेंट इनोसेंट नहीं था जिसने उनको उनके जेन्युइन डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी उनके फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट बनाए जस्ट टू गेट एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और अल्टीमेट क्या था कि वीज़ा लग जाए इनका, तो उनका करियर, उनका फ्यूचर स्पॉइल कर दिया। तो मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, लोगों को लगता है कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आओ, बट गो टू अ कंसल्टेंट, एन एजेंट जिसकी विंटेज है, यानी कि जो कम से कम 7 8 10 साल पहले से ये काम कर रहा हूँ, जिसकी हिस्ट्री है, उसने स्टूडेंट भेजे है। ये बड़ी बड़ी वीडियोस बना के ये इतने भेज दिए, उतने भेजे, फ्रॉड से भेज दिए, तो क्या उसमें क्या। एक और चीज़, कल मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें कनाडा के एक न्यूज़ चैनल पे आया कि आज से 4 साल पहले जलंधर के किसी एजेंट ने 150-200 स्टूडेंट भेजे, जिसकी ऑफर लेटर्स ही फ्रॉड थी, वीज़े भी उनको मिल गए, उन्होंने पढ़ाई, वो एक बहुत बड़ी कहानी है। और आज जब उन्होंने अपनी पीआर फाइल की तो उन्होंने फाइलें निकालनी, और सारे बच्चे ऑन दी वर्ज ऑफ डेपोटेशन है। तो ये एजेंट का रोल है कि आपका आगे फ्यूचर किस तरह से स्पॉइल हो सकता है। तो मैं बार बार यही बोलता आ रहा हूँ, लोगों को लगता है कि ये अपने बारे में, अपने आप को प्रमोट करता है। मैं नहीं कहता कि मेरे पास, बट एटलीस्ट चूज एन एजेंट जो पढ़ा लिखा हो, क्वालिफाइड हो, जिसकी विंटेज है। तो ये वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत एक तरह से आइडिया मिलना चाहिए, अगर अभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेपर दे रहे हैं, चाहे वो +2 वाले बच्चे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन वाले को भी पेपर शुरू हो गए होंगे या होने वाले होंगे, तो आने वाले टाइम में हज़ारों की तादाद में बच्चे मार्केट में आएंगे, लाखों की तादाद में आएंगे, और वो फॉरेन पढ़ने के लिए अप्लाई भी करेंगे। तो अभी भी एक तरह से फोर वार्निंग है कि कृपया करके अपना एजेंट बहुत ध्यान से चुनिए। कहीं ये ना हो कि आप भी, शायद अभी आपको पता ना चले, बट जैसे वो कनाडा के स्टूडेंट्स के साथ हुआ कि 4 साल के बाद उनको पता चला कि जो ऑफर लेटर्स जनरेट की थी, जिनके ऊपर आए, और अनफॉर्चुनेटली कनाडा एम्बेसी ने भी वो चेक नहीं किया, और वो बच्चे कनाडा पहुंच भी गए थे। तो वो एक अलग टॉपिक है, उसको अलग वीडियो में बनाएंगे, बट चूज योर एजेंट वेरी केयरफुली। थैंक यू।